एक्सरसाइज सी हम देखते हैं, रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच। सेंटेंसेस इन डायरेक्ट स्पीच, देखो यहाँ पर हमें डायरेक्ट से इनडायरेक्ट अभी हम बना रहे थे, लेकिन इनडायरेक्ट से अभी हमें क्या बनाना है, डायरेक्ट स्पीच बनाना है। क्लियर है? तो फर्स्ट वन करते हैं, शी सेड दैट शी वॉज नॉट हंग्री देन। शी सेड दैट शी वॉज नॉट हंग्री देन। देखो अब सेड के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो सेड का सेड ही रहेगा, तभी तो वो चेंज नहीं हुआ, क्योंकि पहले भी सेड था, बाद में भी क्या रहा, सेड रहा। अब डायरेक्ट में तो कंजंक्शन नहीं आता है, तो कंजंक्शन हट जाएगा। अब शी है यहाँ पर, तो शी देखो ये शी यहाँ पर आया है, तो यहाँ पर क्या होगा, फर्स्ट पर्सन होगा, इसीलिए क्या आया है, शी आया है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे, फर्स्ट पर्सन, आई वॉज नॉट हंग्री देन। अब आई है, वॉज में कन्वर्ट हुआ है, तो इससे पहले क्या होगा, एम। आई एम नॉट हंग्री, और नाउ किस में कन्वर्ट होता है, देन में, तो यहां पर क्या आएगा, नाउ आएगा। सेकंड वन देखते हैं, ही सेज। अब ही सेज है, तो देखो ये सेज तो चेंज नहीं होता है, होता भी है अगर इसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, टेल्स में चेंज होता है, तो सेज को सेज ही रखेंगे। ही सेज, कंजंक्शन दैट हट जाएगा। अब यहाँ भी ही है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया है ही, तो यहाँ भी क्या होगा, आई होगा। और विल है, देखो टेंस चेंज नहीं होता है, बाहर सेज होता है तब, तो यहाँ भी क्या रहेगा, विल। आई विल गो टू दिल्ली ऑन फ्राइडे। थर्ड वन है, द टीचर एडवाइज द स्टूडेंट्स टू वर्क हार्ड एंड बी रेगुलर टू स्कूल। तो यहाँ पर क्या होगा, द टीचर एडवाइस क्या है, तो हम क्या लिखेंगे, सेड लिख देंगे। द टीचर सेड, द टीचर सेड, अब टू आता है सेड के बाद, सेड टू द स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। अब टू वर्क में कन्वर्ट किया है, टू प्लस वर्क का फर्स्ट फॉर्म, तो हम क्या लिखेंगे, वर्क। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स वर्क हार्ड एंड बी रेगुलर टू स्कूल, बी रेगुलर टू स्कूल। फोर्थ नंबर है, he exclaimed that it was a terrible storm. He exclaimed that it was a terrible storm. He said, अब it थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होता है, तो it का देखो, it was a terrible storm. He said it is a terrible storm. क्या आ जाएगा, it। ओके यहाँ पे क्या है, एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज, एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो। इस तरह के सेंटेंसेस में क्या आता है, WH वर्ड आता है, तो क्या लिखेंगे हम, व्हाट आ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, व्हाट अ टेरिबल स्टॉर्म इट इज, वॉज किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इज में। फिफ्थ नंबर है, रीना सेड दैट शी हैड क्लीन्ड हर कबर्ड द डे बिफोर। अब यहां पर क्या आएगा, रीना सेड, शी है तो रीना के लिए ही आया है, तो क्या होगा, आई। अब यहां पर है हेड क्लीन, तो सिंपल क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा। आई क्लीन हर कबर्ड है, तो माई कबर्ड आ जाएगा। द, अब डे बिफोर किसको लिखते हैं हम, यस्टरडे को लिखते हैं, तो क्या आएगा यहाँ पर, यस्टरडे। 6 देखते हैं, मीना आस्क्ड रितु व्हेन शी वाज लीविंग फॉर स्कूल। तो मीना सेड, क्या आएगा, मीना सेड टू रितु, मीना सेड टू रितु। अब व्हेन WH है तो WH ही रहेगा, व्हेन। अब यहाँ पर देखो, पहले इंटरोगेटिव था, तब उसको बिना इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। अब हमें इंटरोगेटिव बनाना है, तो इन्वर्जन लगेगा, व्हेन। अब ये क्या है, शी, तो शी किसके अकॉर्डिंग आया है, मीना आस्क्ड रितु व्हेन शी। अब ये रितु के लिए आया है, तो ये क्या हो जाएगा, यू। व्हेन आर, और यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, आर, पहले वर्ब आएगी फिर सब्जेक्ट आएगा। व्हेन आर यू लीविंग
फॉर स्कूल, लिविंग फॉर स्कूल, क्वेश्चन मार्क लगेगा क्योंकि WS से स्टार्ट हुआ था। 7 नंबर देखते हैं, मदर टोल्ड सूसी, मदर सैड टू सूसी, क्या लिखेंगे, मदर सैड टू सूसी not to mash up things in the kitchen, don't mess up, don't mess up things in the kitchen. Eighth है, Bobby asked me if he could have some paper for writing the notes. Bobby said to me, could है, could किस में चेंज होगा, कैन, और देखो इफ कंजंक्शन लगा है तो WH वाला है कुछ, I mean इंटरोगेटिव है, तो देखो कैन, ही किसके अकॉर्डिंग आया है, बॉबी, तो क्या होगा, आई कैन, आई हैव सम पेपर, कैन आई हैव सम पेपर फॉर राइटिंग द नोट्स, राइटिंग द नोट्स, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। लास्ट देखते हैं, द वार्डन टोल्ड अस टू क्लियर द टेबल आफ्टर लंच, द वार्डन said to us, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रह जाएगा, क्लियर द टेबल आफ्टर लंच। क्लियर है, तो एक्सरसाइज सी हमारा कंप्लीट होता है और हमारा जो टॉपिक है नरेशन वो भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबसे स्ट्रॉन्ग जो ग्रामर को करने वाला टॉपिक है वो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ही होता है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आई होप अभी तक जितना भी हमने पढ़ा है सब कुछ क्लियर हुआ होगा। फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।